एक बार फिर आप लोगों का मेरे YouTube चैनल शब्द की परिभाषा में स्वागत है। दोस्तों, आज आगे बढ़ते हुए हम एक वर्ड लेते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, जिसको आप अच्छी तरह से जानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन जो इसका एक केवल भावना है, हस्बैंड की जो स्थिति है, वाइफ की जो स्थिति है, इससे हम अवगत नहीं हैं। इन दोनों का क्या क्या महत्व है अपने अपने जगह पे, और क्यों एक ही साथ नाम लिया जाता है जब भी बोला जाता है तो हस्बैंड वाइफ। राम सीता, श्री कृष्ण राधा, तो ये सब साथ में ही नाम आता है हमेशा। पति पत्नी, तो इन सबों के पीछे क्या कारण है और पत्नी का क्या महत्व है लाइफ में और पति का क्या महत्व है, इसको हम लोग विस्तार से आज देखते हैं कि हस्बैंड का क्या मतलब होता है, वाइफ का क्या मतलब होता है। क्योंकि नाम तो बहुत बार सुने ही हैं, लेकिन एक्चुअली इनकी स्थिति और इनके महत्व से हम अवगत नहीं हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हस्बैंड, HUSBAND इसका स्पेलिंग लिखा हुआ है, यानी हस्बैंड। तो हस्बैंड को इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज करके और इसको कंफ्यूज सिर्फ किया गया है। गौर से देखेंगे तो HO सिर्फ हटा के इसमें H के बाद अगर O लगा देता तो हाउस बैंड, HOUSE हाउस बैंड हो जाता है। मतलब कि घर को बांधने वाला, घर को एकाग्र करने वाला, एक मतलब एक स्थिति में रखने वाला, इसको हस्बैंड कहते हैं। हाउस बैंड जो घर को बांध के रखता हो। और दूसरा वाइफ, WIFE, यानी वाइफ का मतलब होता है कि वंडरफुल इमेज इन योर लाइफ या इन माई लाइफ। तो वंडरफुल इमेज है इसका, एक आश्चर्यजनक छवि है इनका हमारे लाइफ में। मेरे जीवन में एक आश्चर्यजनक छवि इनकी है। क्योंकि जितनी तकलीफ़ें महिलाएं झेलती हैं, हमारी पत्नियां झेलती हैं, हमारी जीवन साथी जो झेलते हैं, शायद ही दुनिया में उतनी तकलीफ़ किसी को होता होगा। और हिंदी में हस्बैंड को पति कहते हैं। तो पति का क्या मतलब है? पति मतलब यानी कि प्रकृति। पति क्या है? वो प्रकृति की तरह है, जिसका काम है धूप, हवा, पानी, जो भी बाहर से ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो उसको जीवित रखने में, अपने घर को संपूर्ण बनाने में ज़रूरत पड़ेगा, वो लाने का काम हस्बैंड का है। वो प्रकृति करती है। धूप प्रकृति का है, हवा प्रकृति का है, पानी हवा प्रकृति का है। जितने भी संसाधन जुटाने का काम है वो प्रकृति का काम है। धरती का काम है जन्म देना और उसको पोषित करना, पालना। तो हस्बैंड का काम जो है वो प्रकृति के रूप में है, और इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है। हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं आनी चाहिए कि हम हस्बैंड हैं। आप हस्बैंड तभी हैं, प्रकृति का तभी वैल्यू है जब धरती है, यानी कि जब पत्नी है तभी आपके पति होने का कोई स्थान है। तो पति है प्रकृति, और उसके बाद पत्नी। पत्नी का मतलब होता है कि पवित्रता और त्याग की जननी, इसको कहते हैं पत्नी को, पवित्रता और त्याग की जननी। क्योंकि ये पवित्र हैं। पवित्र का मतलब होता है कि परोपकारी विचार का मात्रा है ये पवित्र। तो पवित्र का मतलब हो गया कि मतलब कि परोपकारी विचार के पात्र हैं ये परोपकारी विचार को लेके चलते हैं। इनका काम है परोपकार करना ही करना, हस्बैंड पे, परिवार पे,
जो भी है ये करते हैं, ये पवित्रता है और त्याग की जननी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा त्याग यही करते हैं। आराम, सुख, चैन क्या होता है इन लोगों को नहीं पता होता है। ये लोग 24 घंटे अपने तने को, पति को, फल फूल, बच्चे को, मतलब वो देखते रहते हैं, लगातार पोषण देते रहते हैं। और हमेशा देखे होंगे कि अंधकार में ही रहते हैं, घर में ही रहते हैं। बहुत कम समय इनको मिलता है बाहर निकलने का, ज़्यादा समय ये घर में ही रहते हैं। और फिर भी इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक रहती हैं, इतना ज़्यादा उत्साहित रहती हैं कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हम लोगों के पास शब्द भी नहीं बचते हैं जिससे इनका मूल्यांकन किया जाए। तो हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड मतलब हाउस बैंड और वाइफ मतलब वंडरफुल इमेज इन माय लाइफ, मतलब मेरे लाइफ में एक वंडरफुल इमेज है। क्योंकि इनका नाम बार बार चेंज होते जाता है उस दरमियान। आपका पहले पत्नी हुई, फिर बहू बन गई, फिर क्या बोलते हैं भौजाई बन गई, फिर बाल बच्चे हुए, माँ बन गई। ठीक है, तो इनका अलग अलग तरीके से नाम चेंज होते रहता है। तो हम एक पेड़ के माध्यम से आपको समझाते हैं, एक पेड़ को उदाहरण के रूप में लेके, और हम समझाने का कोशिश करते हैं कि पत्नी का और पति का क्या स्थान है। जैसे अभी तक हम लोग एक उदाहरण के रूप में हमेशा सुनते आए हैं, और शायद अच्छी तरह से आप भी वाकिफ़ होंगे इस उदाहरण से, जो हमेशा सुनने को मिलता है कि पति और पत्नी जो है साइकिल के दो पहिए की तरह है। लेकिन साइकिल के दो पहिए को अगर हम लें तो एक में अगर हवा कम पड़े तो दूसरा खींचता है, दूसरा में हवा कम पड़े तो पहला खींचता है। ठीक है, और जो अभी वर्तमान स्थिति जो हो रही है, तो साइकिल के पहिया होने के कारण ऐसा हो रहा है कि अगर पहिया आगे का ख़राब है तो लोग पीछे वाला उसको चेंज कर दे रहा है, और अगर पीछे वाला ख़राब हो रहा है तो आगे वाला चेंज कर दे रहा है, जो ईजी है चेंज करना, क्योंकि साइकिल के पहिए को चेंज किया जाता है। जो उदाहरण गौर से देखिए तो बिल्कुल गलत है। ये उदाहरण ही नहीं होना चाहिए था हस्बैंड वाइफ का, साइकिल के दो पहिए की तरह। अरे पहिए तो चेंज होते हैं। इसी वजह से पति अगर तकलीफ़ में है तो पत्नी उसको चेंज कर दे रही है, अगर पत्नी है तो पति चेंज कर दे रहा है। तो ये नहीं है, इसका एक्चुअल जो उदाहरण होना चाहिए वो हम बता रहे हैं आपको। एक्चुअली पेड़ को एक ले लीजिए, एक पेड़ को उदाहरण के तौर पे ले लीजिए। जो पेड़ का जो जड़ है वो क्या है? जड़ एक्चुअली पत्नी है और तना पति, और जो ऊपर जो फूल फल देखते हैं वो हमारे बाल बच्चे हैं। तो पति का काम क्या है? वो तना अस्थायी रूप से अपने आप को मजबूती से खड़े रखते हैं। लेकिन खड़े किस आधार पे? तो पत्नी के वजह से। क्योंकि पत्नी के स्वस्थ पोषण के तरह, मतलब स्वस्थ खाना देने के वजह से, अच्छी परवरिश करने के वजह से पति और बाल बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। अगर पेड़ को स्वस्थ आप देख रहे हैं कि मोटा ताज़ा पूरा बढ़िया पेड़ है, आप फल फूल भी पूरा लगे हुए हैं, तो इसके पीछे कारण कोई नहीं है। कारण वो नीचे जड़ पत्नी जो पोषण दे रही है, लगातार पोषण दे रही है, जबकि जड़ों को कोई नहीं देखता। जड़ अंधकार में है नीचे, लेकिन फिर भी अपना बखूबी अपना जो उनका कार्य है वो पूरा कर रही हैं। तो ये कभी भी न तो पत्नी को घमंड होना चाहिए, न पति को घमंड होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। अगर जड़ को प्रकृति से नहीं मिले, हवा जल पानी नहीं मिले, हवा जल वायु अगर ये सब नहीं मिले, तो आप सोच सकते हैं कि उसका क्या होगा। धूप नहीं मिले तो क्या होगा? क्योंकि लाने का काम तो पति का ही है, वो प्रकृति ही देगी, और आप उसी से आप फिर जो है पोषण वगैरह, खाना वगैरह जो भी बना के फिर आप उसको वापस कर देते हैं। जैसा कि आप प्राकृतिक नियम जानते हैं कि जो चीज़ आप देंगे वो चीज़ वापस होगा बन के। आप चावल दाल सिर्फ देते हैं पत्नी को, लेकिन वहाँ से आपको बजाबते चावल दाल बन के, भात दाल सब्जी
के रूप में आपको स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होता है। आपने सिर्फ चावल डाल दिया था, लेकिन उसको बना के, तो ये प्राकृतिक नियम है कि आप कितना भी खराब चीज़ किसी को दें, आप धरती के अंदर कुछ भी डालें, वो उसको रिफाइन करके ही आपको देगा। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो प्रकृति के ही हम लोग भी रूप हैं, तो हम लोग में भी कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो पति और पत्नी का यही है। वास्तविकता क्या है कि पत्नी जो है वो जड़ है, पति तना है और बच्चे हैं फल फूल। तो आप देखेंगे कि जब 20 बरस 22 बरस या 25 बरस के बाद जब बच्चे बड़े हो जाएं, उनकी शादी ब्याह हो गई, तो फिर जड़ें जो हैं और तने हैं वो स्थिर हो जाता है। फिर आपको स्थिर हो जाना है, आपको बिल्कुल साइलेंटली खड़ा रहना है एक ही जगह पर, ताकि आपके बच्चे हंसे खिलखिलाएं झूमें। जो भी प्रकृति में घटनाएं होगी वो उसका वो लुत्फ उठाते हैं ऊपर। वजह क्या है कि आप स्थिर खड़े हैं और नीचे से पोषण आपको बराबर मिल रहा है। अगर ये दोनों चीज़ सही है तो आपके घर में खुशहाली ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये प्रकृति पे, पति पे पूरे डिपेंड है कि आप देते क्या हैं बनाने के लिए। आप घर के बाहर से सिगरेट, दारू, खैनी, पान, बीड़ी अगर ये लेके आते हैं, जड़ को अगर देते हैं, तो जड़ भी बना के वही चीज़ आपको वापस करेगा। तो उससे शरीर स्वस्थ होना नहीं है, ना शरीर स्वस्थ होगा ना मन स्वस्थ होगा। तो यानी कि बाल बच्चे भी ऊपर कुपोषित ही होंगे। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि पति पत्नी साइकिल के दो पहिए के तरह नहीं, बल्कि जड़ और तना के तरह है। न जड़ के बिना तने का वैल्यू है, न तना के बिना जड़ का वैल्यू है। कोई वैल्यू नहीं है और ये अलग नहीं हो सकते। ये साथ साथ बिल्कुल जुटे हुए रहते हैं, कोई भी इनको अलग नहीं कर सकता। तो इसका ध्यान रखेंगे कि पति पत्नी एक अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि सृष्टि के निर्माता ये लोग हैं। आज जो भी चीज़ हो रहा है इसके पीछे कारण है हस्बैंड वाइफ का ही। और शादी ब्याह जो करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है सिंपल कि शादी ब्याह कर लिए तो शादी करने का सिर्फ एक ही मतलब हो गया कि बस हम अपना फिजिकल रिलेशन के लिए। शादी नहीं होता है। शादी का मतलब होता है सांसारिक दायित्व लेना। आपने सांसारिक दायित्व लिया है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। आपके बच्चे होंगे और उसको भी पढ़ाने लिखाने का सारा खर्चा आपके ऊपर आएगा। तो तीनों चीज़ आपको स्वस्थ रखना पड़ेगा, फिजिकल, मेंटल और इकोनॉमिकल। तीनों अटैचमेंट के बाद ही, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सारे कुछ है, सारे कुछ मिल के ही इस धरती अपने स्थान पर टिकी हुई है। उसी तरह से आपको भी स्वस्थ शरीर भी चाहिए, स्वस्थ मन भी चाहिए, स्वस्थ धन भी चाहिए, स्वस्थ परिवार भी चाहिए, स्वस्थ समाज भी चाहिए, खुशियाँ चाहिए। तो ये सारा उसी तरह से है। पृथ्वी आपका घर हो गया, जल उसमें संस्कार जो आप दे रहे हैं वो जल हो गया, वायु आपके घर का इन्वायरमेंट, अग्नि उस घर का जो आपका भाव जिसके अनुरूप आप उसको पोषित कर रहे हैं, क्योंकि बिना गर्मी का तो कुछ होगा नहीं। और उसके बाद आकाश, वो आपके सपने जो आप देखते हैं कि हम अपने परिवार के साथ कैसे रहें, किस तरह से, तो ये हो गया। तो इसी तरह से हम अपने परिवार को डिजाइन कर सकते हैं। ना हस्बैंड को अहंकार लेने की ज़रूरत है, ना वाइफ को अहंकार लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका ये परम कर्तव्य है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेवारी है। ना आप उसको ढो रहे हैं ना आप उसको ढो रहे हैं। मैरिज जब करते ही हैं तो मैरिज का सिंपल मीनिंग ही होता है मेक कैरेज। आप एक कैरेज, एक डब्बा का निर्माण कर रहे हैं जिसको आप खींचेंगे। आप इंजन हैं और वाइफ जो लाए हैं वो डब्बा के तरह है। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो आपके जीवन में, आपके घर में हमेशा खुशियाँ बरसती रहेंगी, कहीं कोई डाउट नहीं है। आप अच्छी चीज़ ला के दें, बाहर से अच्छे संस्कार ला के दें, अच्छे भोजन का सामान ला के दें, वो बना बना के आपको परोसती रहेगी, क्योंकि जो आप देंगे वही चीज़ ऊपर आने वाला है। आप अगर नहीं देते हैं तो फिर आपको भी नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे घर नहीं चलेगा। तो इसका एक ध्यान रखेंगे, आपके घर में खुशियाँ सदा बरसती रहे, ये मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।